तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, और ये हमारा उत्तर, और ये हमारा दक्षिण। दोस्तों इनकी चार हमारी क्या होती हैं दोस्तों, उप दिशाएं होती हैं। तो देख लेंगे दोस्तों। अब हम, आपको कहीं नहीं जाना है दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी दोस्तों। तो ये क्या होगी दोस्तों, हमारी उत्तर पूर्व। ये क्या होगी दोस्तों, हमारी ये उत्तर पश्चिम। और ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। हमको ये जो हमारी दिशाएं हैं इन सभी को याद रखना है, और इसी से हमारे सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से हल होंगे दोस्तों। अब पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है। उसने क्या कहा है दोस्तों, अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर दिशा की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। अब और वह अब अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में है? तो दोस्तों देख लेंगे हम, उसने क्या कहा है हमें। हम क्या कर लेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा सुधा का मकान है। उसने क्या कहा है कि सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ बैठेगा दोस्तों, हमारे चित्र में देखिए नीचे की ओर जाएगा। और कितना चली दोस्तों वो, 50 मीटर। अब उसने क्या कहा, 50 मीटर चलकर वह बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। अब वो किस ओर जा रही है दोस्तों, बाईं ओर। यानी जैसे आप बैठे हो उससे किस ओर जा रही है, बाईं ओर। यानी कि यहाँ पर कर लेंगे हम दोस्तों, इस बिंदु को देखिए हम कैसे घुमा लेते हैं। ये देखिए, अब सुधा कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। अब उसने क्या कहा है कि वह कहाँ जा रही है, बाईं ओर। बाईं किस साइड बैठेगा दोस्तों, इस साइड बैठेगा हमारा। तो कितने मीटर जा रही है दोस्तों वो जा रही है कितने, 20 मीटर दोस्तों। तो कितने मीटर गई दोस्तों, 20 मीटर। अब उसने क्या कहा है दोस्तों, 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर दिशा की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। अब कहाँ पे गई दोस्तों, उत्तर। उत्तर दिशा कहाँ है हमारी, ऊपर की ओर है दोस्तों। तो कितना गई वो, 30 मीटर। तो अब देख लेंगे दोस्तों यहाँ से वो किस दिशा में है। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारी कौन सी दिशा है, ये हमारी है उत्तर पश्चिम। तो किस दिशा में सुधा अपने घर से, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में है दोस्तों। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर से बाईं ओर 3 किलोमीटर चला। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर था? तो हमें देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मान लें श्याम पूर्व की ओर, इस बिंदु से पूर्व की ओर कितना चला दोस्तों हमारा, 5 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा है दोस्तों, उसने कहा है कि फिर से बाईं ओर, यानी कि हमारा बाईं ओर कितना चला दोस्तों वो, 3 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा दोस्तों, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर ये हो जाएगा दोस्तों, और कितना चला, 4 किलोमीटर। तो अब वह किस दिशा में है? तो अब देखिए दोस्तों वो किस दिशा में,
तो अब हम बता देंगे दोस्तों वह किस दिशा में है। अब उसने क्या कहा दोस्तों, इसके बाद वह पीछे मुड़ा, यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, वह पीछे मुड़ा। तो अब देख लेंगे वह किस दिशा में। तो श्याम अब कौन सी दिशा में दोस्तों, श्याम अब कौन सी दिशा में दोस्तों, यानी कि पीछे हमारी कौन सी दिशा होगी, आगे जाएंगे तो हमारी पूर्व होगी और पीछे पश्चिम। तो अब श्याम कौन सी दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में है, दिशा में है, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नमिता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली, बाद में उसके दाईं ओर मुड़ी, यानी 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली और बाद में उसके दाईं ओर मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए वह 14 किलोमीटर चलती है। वह अपने वर्तमान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, यानी हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, दूरी निकालनी। देखिए दोस्तों, अब नमिता क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ से मान लेंगे हमने दोस्तों, माना नमिता यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चली दोस्तों, हमारा 14 किलोमीटर। अब उसने फिर क्या कहा था दोस्तों कि 14 किलोमीटर चलने के चली, बाद में उसके दाईं ओर, यानी कि यहाँ से क्या कहाँ दोस्तों, दाईं ओर। दाईं ओर कहाँ बैठेगा दोस्तों, ऊपर जाएगा हमारा। फिर कितना चली वो दोस्तों, 14 किलोमीटर, बाद में बाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, वो बाईं ओर मुड़ती है, यानी इस बिंदु से अगर हम खड़े हो जाएंगे यहाँ से, तो बाईं ओर कहाँ बैठेगा दोस्तों, इस साइड बैठेगा। और कितना चली दोस्तों, 10 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा, 10 किलोमीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए 14 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से इस बिंदु से अगर हो जाएंगे हम, तो 14 किलोमीटर चलती है। तो अब देख लेंगे दोस्तों कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी 14 किलोमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी है वो कितनी होगी, इसे मान लेंगे दोस्तों P, इसे Q मान लेंगे, इसे R, इसे S और इसे T मान लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या होगा, अगर हम इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ दें तो हमारी प्रारंभिक टोटल दूरी आ जाएगी दोस्तों PQ प्लस RS कर दें हम, RS कर दें तो टोटल दूरी आ जाएगी दोस्तों 14 प्लस ये कितनी दोस्तों हमारी 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24 किलोमीटर। यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है दोस्तों, 24 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। सुधीर अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, ये हमने क्या कर लिया दोस्तों, मान लिया सुधीर सूर्योदय के पश्चात अपना मुंह सूर्य की ओर करके खड़ा हो जाता है। उसने क्या कहा कि मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है, तो ये 1 किलोमीटर गया दोस्तों कौन, सुधीर। उसके बाद उसने क्या कहा कि फिर दाईं ओर मुड़कर, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ से खड़े हो जाएंगे तो हमारा दाईं ओर नीचे हो जाएगा, कितना जाता है दोस्तों 2 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, यहाँ से मुड़ के 1 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। तो अब उसने क्या कि सुधीर अपने प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है, तो ये देख लेंगे दोस्तों, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, देखिए दोस्तों, ये हमारी कौन सी दिशा बनेगी, ये हमारा पूरब हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम हो जाएगा, ये
उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अनुसार वह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर खड़ा है। तो वह किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न था हमारा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। सुधा 8 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं ओर घूमती है और 8 मीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है। तो देख लेंगे दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, ये मान लेंगे आरंभिक बिंदु है दोस्तों, आरंभिक बिंदु। अब उसने क्या कहा कि वह आरंभिक बिंदु से यानी कि इस बिंदु से दक्षिण की ओर कितना जाती है दोस्तों, हमारा 8 मीटर। अब उसने क्या कहा है दोस्तों, फिर वह दाएं घूमती है, दाएं घूमती है और कितनी जाती है दोस्तों, 4 मीटर। अब 4 मीटर जाने के बाद उसने क्या कहा है दोस्तों, दाएं घूमती है और फिर वह अपने दाएं ओर घूमती है। फिर यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, वो दाएं ओर घूमती है और 8 मीटर चलती है। फिर वह कितना चलती है दोस्तों, 8 मीटर। तो उसने क्या कहा है दोस्तों कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी, इसे डी। और यहाँ से यहाँ तक की उसने दूरी पूछी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ए और बी की वो कितनी है दोस्तों, आरंभिक बिंदु निकालना है दोस्तों हमें। आरंभिक बिंदु। अब देखिए दोस्तों, हमारी ए और बी की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और बी और सी की दूरी कितनी है दोस्तों, हमारी 4 मीटर है। और सी और डी की दूरी कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है। यानी कि दोस्तों ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर होगी दोस्तों, इसके बराबर। तो हमारी जो डी ए है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 मीटर। तो वह अपने घर से कितने मीटर की दूरी पर दोस्तों, आरंभिक बिंदु से 4 मीटर दूरी पर। और ये हमारा इसका आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रकाश ने 6 किलोमीटर यात्रा उत्तर दिशा में की, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्राएं की। वह अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितने दूरी पर खड़ा है। तो देख लें दोस्तों, यहाँ से ये प्रकाश खड़ा है दोस्तों यहाँ पर। और उसने क्या कहा, उत्तर दिशा में कितना दोस्तों, 6 किलोमीटर। और उत्तर दिशा से उसने क्या कहा कि बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर दोस्तों, 4 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा है दोस्तों, पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा की। वह अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर खड़ा है। तो उसका प्रस्थान बिंदु ये था दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे दोस्तों, 4 किलोमीटर। तो बाएं जो प्रकाश है वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है दोस्तों, प्रकाश 4 किलोमीटर की दूरी पर अपने प्रस्थान बिंदु पर खड़ा है। और यही हमारा इसका आंसर है दोस्तों।